चलिए देखिए, हम लोग एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिस चैप्टर का नाम काची है बहुपद, पोलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, बहुपद। पहला बात कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद आपको 9 क्लास में भी मिला था ना। सेकेंड चैप्टर में वो था कि बहुपद क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बहुपद के परिभाषा की यदि बात कर ले, बहुपद की जिसमें चर और अचर जो है से प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ हो, है ना। जिसका घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी माइनस घात नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन सभी का घात पूर्णांक नहीं होना चाहिए और भिन्नांक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यापक रूप को क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, भिन्न में नहीं समझते आप लोग। भिन्न माने बट्टा, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 3/4 नहीं होना चाहिए इसे, और न तो रूट में होना चाहिए, न तो काची में। जैसे ऐसे भी आप लोग देखो कि x के पावर √5 या फिर रूट x के पावर x ऐसे और प्लस ऐसे, तो बहुपद आपका नहीं है। क्या बात, क्या बोलो, क्या जीते ले पैसा वाला कि पैसा लिखल ना उसको 500 रुपया डाले आप कुर्सी सर जी आप सही में क्यों लाई? कल 500 रुपए का था। लिखल है इसमें, अति दाम लिखल है, बताओ तो पता। नहीं, दाम तो नहीं लिखल साल है। की खाली गारंटी लिखल है। हाँ, 3 साल के लिखल है। मनोज कुमार 100 300 अच्छा चलो ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा जाने आप लोग। बहुपद वैसा व्यापक रूप है या वैसा बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसका चर और अचर जो है से धनायन और ऋणायन चिन्ह से जुड़ा हुआ हो, जिसका घात आपको ऋणात्मक नहीं हो, भिन्नात्मक भी न हो और वर्ग भी न हो, इसका मतलब रूट भी ना चढ़ा रहे। और आपको बहुपद की परिभाषा नहीं पूछता है, बट एक नंबर के आपको पूछेगा काची कि बहुपद पहचाने कि निम्न में कौन बहुपद है। तो परिभाषा से ही बहुपद पहचानेंगे। पहला बात कि उसका घात सोची निगेटिव नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। वो तो हम लोग पहचानना सीखवे करेंगे, लेकिन बहुपद से रिगार्डिंग और भी कुछ परिभाषाएं आपको देखने को मिलता है कि आप लोग सीखे होंगे। सोची एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद काची द्विपदी बहुपद, उसके बाद त्रिपदी बहुपद, और उसके बाद काची नहीं शून्य बहुपद। काची देखो 3 से ज्यादा घात आएगा ना तो केवल बहुपद कहलाएगा। चतुर्थ पंचम ये सब नहीं कहते हैं उसको, 3 तक। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि एक पदी बहुपद किसको कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। क्या गो पद, एक बहुपद। जैसे एगो पद, जैसे इसका उदाहरण यदि बात करें तो 7x² ये एगो बहुपद है, ठीक है। और इसमें और एग्जांपल आ जाएगा कि 6x कौन सी एक पदी बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे, तब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। कै गो पद, जैसे आपको ऐसे रहेगा कि 7x² + 6, 3x + 9, अरे 2 गो है, एगो ई एगो ई, 2 गो हुआ। आपको नहीं गिनने आता है तो चिन्ह को गिनिए, प्लस और माइनस को। तो देखो तो एक आगे को प्लस रहता है, एगो ई प्लस है, कै गो तो द्विपदी कहलाएगा। कोई दिक्कत ना, चिन्ह जाएगा ना। त्रिपदी बहुपद की बात करें इसमें कितने पद हो, 3 पद। यदि इसको बात कर ले तो
3x³ प्लस 4x प्लस 9। इस तरह से कुछ भी आप इसको दे सकते हैं। कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपद बहुपद। ये मत समझना बहुआ कि घात हम आपको लिखे हैं तो घात कह रहे हैं सर जी, घात वाला अलग बहुपद होता है, ठीक है। केवल आपको पद वाला बता रहे हैं। देखो एकरा में कई गो पद? एक गो, दू गो, कई गो? एकरा में देखो तो एक गो, कई गो? इसे चिन्ह गिनो ना, साइन गिनो इसका चिन्ह। यहाँ पे एगो प्लस है, एक गो, दू गो, तीन गो, हो गया त्रिपदी बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसके गुणांक 0 हो, यानी शून्य हो। जैसे इसको बात कर ले तो ऐसा रहेगा कि 0x², 0 का चीज, अब गुना कर बहु तो कौन सी होता है? आएगा 0, तो ये शून्य बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। बट इससे और भी रिगार्डिंग घात वाला भी परिभाषा आता है आपको। कौन घात है? रैखिक है वो, है ना, रैखिक, रैखिक बहुपद। अब का चीज? द्विघात, द्विघात। और का चीज? त्रिघात, शून्य घात। देखो कौन कौन? रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, बस इतना ही। अब ध्यान से समझिएगा, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को कौन कहते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात हम कर रहे हैं, पद नहीं कर रहे हैं। एक पद वाला को एक पद ही कहते हैं, लेकिन एक घात वाला को कौन सी कहेंगे? रैखिक कहेंगे। जैसे इसकी बात कर ले तो आपको ऐसे हो जाएगा कि 3x, क्या इसका घात कुछ है? बिल्कुल है। अरे ऊपर कुछ नहीं मतलब एक तो है ना, तो एक घात है तो इसको कौन सी कहेंगे? और सबसे ज्यादा यही पूछता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, शून्य बहुपद, ऐसे तरह से। तो कौन सी कहेंगे उसको? रैखिक बहुपद। जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? जिसका घात क्या हो? जैसे 3x² प्लस 6। घात कहे के मतलब आप देखिए कि सबसे ज्यादा घात कौन है? सबसे हाई में हम सबसे ज्यादा काची है? 2 है ना, है 2 से आगे ऊपर है, तो इसका घात 2 है तो इसको काची कहेंगे? द्विघात कहेंगे, ठीक है। और जिसका घात 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे। बताइए में 3 गो घात है, त्रिघात। लेकिन ये बहुपद कौन है ये बताओ? इसका घात 3 है लेकिन ये कौन बहुपद है? हाँ द्विपद, क्योंकि 2 गो पद एकरा में है, घात भल 3 है। ऐसा मत समझना कि 3 घात वाला को त्रिघाती भी, मतलब त्रिघाती और त्रिपद बहुपद दोनों कहते हैं, वैसा नहीं होता है। पद वाला में चिन्ह गिनते हैं लेकिन घात वाला में घात गिनते हैं। अगर ऐसे आपसे पूछे कि 3x² प्लस 6x³ प्लस 9 का घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है? कितना घात है? ये 2 यही में कहे है, तो इसका घात कितना होगा? आंसर 3 होगा। लेकिन इसके पद कै गो है? कोई दिक्कत? ये सब चिन्ह आ जाएगा ना, इसलिए इसको जड़ से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही है, और बाकी आप लोग हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो लाइए किताब लाइए। कोई छूट गया होगा तो उसका बाद में हम लोग देख लेंगे जब आएगा तब। 2.1 निकाल लिए, 2.1 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 निकालिएगा। अरे ये सब चिन्ह आ जाएगा ना अब। हाँ बहुपद चिन्ह नहीं सिखाएं, है ना, उसको बात करिए लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में लेंगे, है कि ना, कि बहुपद कैसे पहचानेंगे कि निम्न में से बहुपद कौन है? निम्न बहुपद कौन है? देखो आपको यदि मान ले हम कि 3x² प्लस 9x प्लस 6a b रूट 3x² प्लस 7x प्लस 8 c की बात कर ले तो 1/x प्लस x बराबर 9। आगे बात कर ले हम लोग कि 1/x के पावर -2 प्लस x, चलो
इसमें से आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन बहुपद न है, हाँ कौन बहुपद नहीं है, लास्ट वाला देखो बहुपद पहचानने का दो ही नियम है कि पहला बात कि चर यदि बाटा में रहे तो उसको ऊपर लेके चले जाइए। चर बाटा में रहेगा तो कहाँ लेकर के जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर ले गए के बाद उसका घात देखेंगे। क्या देखेंगे, घात देखेंगे। वही हम लोग करते हैं। ये तो ऊपर खुद है सर, नीचे है ये नहीं है। इसका घात कितना एगो है, एगो 2 है, एगो घात कितना है 1 है, ठीक है, उसका भी 1 ही है। आप बताइए चार के घात हम लोग देख लिए, तो 2 और 1 क्या ये माइनस में है, क्या ये भिन्न में है, क्या ये रूट में है, नहीं है, तो ये बहुपद होगा ना जी, यानी ये बहुपद है, ये तो है। हम नहीं आपसे पूछे थे। अब इसको देखेंगे तो इसका बटा में कुछ नहीं है। अब इसका घात देखो तो कै 2, इसका घात 1। अब इसका में भी घात आपको यही वाला आ गया, तो यही तो माइनस में नहीं है, तो ये भी बहुपद। तो रूट में आपको ये अंकवन है, घातवा थोड़ी है। अरे ये तो ऐसे रहने नहीं कहेगा कि रूट 3x²। इसको घात आपको देखना है कि घात आपको माइनस नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं घात होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये वाला, इसको यदि ऊपर लेकर के हम जाएंगे, ये नीचे है ना, तो एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि नीचे रहता है तो 1/x के पावर 1 है, जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो x के पावर -1 बनता है। घात घातांक में सिखाए थे आप लोग के, और ये प्लस कितना x अब बराबर। अब आप लोग बताए कि इसका घात कै -1 और इसका घात कै। अब बताइए बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात काची है माइनस में, तो यही तो बहुपद न है जी। तो हमारा आंसर यही सही। इनमें तो बहुपद है ही है, देखो तो सही। नीचे रहेगा माइनस में तो ऊपर कैसे रहेगा, तो x² है तो प्लस काची x। अब इसका घात 2, अब इसका घात कै 1, बहुपद है। अब बहुपद चिन्ह आ जाएगा। ये पिछला बैच वाला के इतना समझाते रहे लेकिन नहीं चिन्ह है सबके कि कैसे बहुपद चिन्हते हैं, लेकिन तैयो ठेकानिया लगा के बाद सही होता था अपनी के ऐसे थे। लेकिन अब तो नहीं दिक्कत ना होगा, बहुपद पहचान लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, ऐसा घबराइए मत। जब चैप्टर खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब आप लोग एक्सरसाइज में आ जाइए। देखिए प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 ध्यान से देखिएगा तो इसमें सारे के सारे आपको आकृति दिए गए हैं, है ना। हम बना देते हैं तनि सुन, इस तरह से आपको है, और थोड़ा सा समय लगेगा बट देखो इसने इसने छापल है ना, ये बड़ा आसान है, ठीक ना। ये तो आपको देखने में लग रहा है कि कौची बना देती है, ठीक है, लेकिन काफी आसान है और ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। कभी कभार आगे हो सकता है कि आ जाएगा तो ठीक है। देखिएगा कहता है कि किसी बहुपद p × x के लिए
y बराबर p इंटू एक्स को ग्राफ नीचे इतना में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्य की संख्या बताइए। p इंटू एक्स के क्या कर p इंटू एक्स की, यही आपको ध्यान देना है कि किसका पूछा है हमसे, p इंटू एक्स के। अब ध्यान से समझिए, ग्राफ आपको ऐसा कौन है जो x के कितना बार काटा है वही शून्य की संख्या होगा, क्योंकि हमें से p इंटू का पूछा है, x पूछा है। क्या पूछा है? p इंटू कौन आ रहा है? देखो अब p इंटू एक्स के ना, अब बताओ कि ये जो आपको ग्राफ खींचा गई x अक्ष को कई बार काटा? कई बार? कने एक बार काटा। ये y अक्ष के काटा, x हमारा तो ई वाला है ना, तो एक बार भी काटा है। तो इसकी शून्य की संख्या कितना? शून्य की संख्या 0। आर यू अंडरस्टैंड? है? अब देखिएगा, इसमें देखिएगा कि x अक्ष को यहाँ पर तो y को काटा है, ये y को, अभी x को कई बार काटा? इसमें शून्य की संख्या कई? 1। कोई दिक्कत? इसमें आइए, इसमें x अक्ष को यहाँ पे एक बार काटा है, यहाँ पर एक बार काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, तो कई बार? इसमें शून्य की संख्या कई गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। अरे कोची एक हम कोची कहें कि कोची पूछा? p इंटू एक्स का है, मतलब x के कई बार एक नहीं देखना है, p इंटू वाई का y वाला गिनते। ठीक है, अभी वाला देखिएगा तो x के एक बार काटा, एक बार कई बार, इसमें शून्य की संख्या कई गो, तो हम समझे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो गया ना। यानी प्रॉब्लम बाकी इसमें 2 फिगर को हम नहीं छापे, 4 को छापे हैं, 2 को आप लोग छाप लीजिएगा। नहीं y नहीं, केवल हमसे x पूछा है तो x वाला गिनेंगे। आंसर मैच किया ना? ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कल चालू करेंगे। हाँ तो नया चैप्टर था, इंट्रोडक्शन शुरू हो गया, खत्म हो गया, ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसको आप नोट करिए तब तक। फिलहाल आगे चालू किया जाए कल ना। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, ना तो बाकी मिलेंगे।